आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जिसको जेई मेन 2024 में आपका पूछा गया है। ये प्रॉब्लम देखिए क्या है कि थ्री वेक्टर्स ओपी, ओक्यू एंड ओ आर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। यानी आपका एक वेक्टर आपका ओपी है, दूसरा वेक्टर आपका ओक्यू है, तीसरा वेक्टर आपका ओ आर है और तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका ए के इक्वल है। तो हम लोगों से देखिए यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यहां पे दिया हुआ है कि थ्री वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपका ए रूट एक्स है। तो यहां पर एक्स का क्या वैल्यू होगा यही हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आपका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, पहले मैं उस रिजल्ट को आपको बता देता हूं। अगर एक पॉइंट ओ पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट कर रहा हो, एक हमारा देखिए वेक्टर ए है, दूसरा हमारा आपका वेक्टर बी है आपका, और दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल अगर हो जाए तो उस कंडीशन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, अगर उस रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर आर अगर कहते हैं तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का जो आपका फार्मूला होगा आपका वो 2a cos थीटा बाय 2 होगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी मालूम है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर, तीनों का तीनों आपका क्या होता है, एक ही प्लेन में आपका होता है। दूसरा आपका क्या होगा, तीनों का टेल आपका एक ही जगह पर होगा। और यहाँ पर वेक्टर ए से वेक्टर आर आपका जितना एंगल आपका बनाएगा, वेक्टर बी से वेक्टर आर भी आपका उतना ही एंगल आपका बनाता है। तो उस कंडीशन में अगर वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर अल्फा अगर है और वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर आपका बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा और ये बराबर आपका क्या हो जाता है आपका थीटा बाय 2। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि एक वेक्टर हमारा ओपी है, दूसरा वेक्टर हमारा आपका क्या है ओक्यू है, और यहाँ पे देखिए ओपी और ओक्यू दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है इक्वल है और ये बराबर किसके है ए के। तो यहाँ पर आपका अगर वेक्टर ओपी एंड ओक्यू का अगर रिजल्टेंट अगर निकाला जाए, रिजल्टेंट का मतलब आपका क्या होता है वेक्टर सम, यानी ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर आपका निकाला जाए तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली देखिए इसी रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या इक्वल है और वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है तो ये लिख देंगे। उसके बाद cos थीटा, यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होता है टू वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे टू वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाय हम लोग 2 कर देंगे। तो देखिए ये रिजल्ट आपका किसके बराबर हो जाएगा 2a cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√2। तो यहां पर बेसिकली आपका क्या हो गया 2a/√2 हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 2 को हम लोग √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया √2। तो √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल आपका किसके हो गया आपका √2a। इसका मतलब ओपी और ओक्यू का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा आपका √2a हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है कि रिजल्टेंट आपका कहाँ होगा, ठीक ओपी और ओक्यू के बीच में होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। तो रिजल्टेंट आपका ओपी से जितना एंगल बनाएगा ओक्यू से भी उतना ही एंगल आपका बनाएगा। तो ये देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रिजल्टेंट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे ओपी प्लस OQ। और ये देखिए ये आपका OP से कितना एंगल पर होगा, OP से आपका 45 डिग्री के एंगल पर होगा, और ये रिजल्टेंट OQ से भी कितना एंगल पर होगा, OQ से भी आपका 45 डिग्री के एंगल पर होगा।
अब देखिए हमारा देखिए क्या है, एक वेक्टर हमारा OP प्लस OQ हो गया और दूसरा वेक्टर हमारा आपका यहाँ पर आपका क्या है, OR है। अब देखिए इस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इस दोनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर हम लोगों को सम को अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, OP प्लस OQ प्लस OR वेक्टर। तो यहां पर देखिए ये बराबर फिर आपका किसका हो कि ये यहां पर देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या रिजल्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, सिंपली देखिए फर्स्ट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है, आपका √2a है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखिए क्या आपका सेकंड वेक्टर यहां पर आपका क्या, OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, a है, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2a, a के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, √2a, b के जगह पर क्या हम लोग लिखते हैं, यहां पर देखिए हम लोग a लिखते हैं और कॉस, और यहां पर देखिए तो ये वेक्टर और OR वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 आपका कितना हो गया, आपका 90 डिग्री। तो यहां पर cos 90 डिग्री को लिख देते हैं, और हम लोगों को मालूम है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, 0। तो 0 को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या बचेगा, √2a का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 3a स्क्वायर। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं a√3। तो यहां पर आपका यहां पर देखिए हम लोगों को द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स आपका क्या दिया गया, a√x दिया गया है, और मैंने रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स को यहां पर उसके मैग्नीट्यूड को मैंने कितना कैलकुलेट किया है, a√3 आपका कैलकुलेट किया गया है। तो अगर इसको और इसको अगर कंपेयर कीजिएगा यहां से x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपका क्या हो गया, आपका 3 हो गया आपका। और यहां पे देखिए क्या है कि हम लोगों को 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट को निकालने का जो जनरल फार्मूला हम लोगों को मालूम है, वो जनरल फार्मूला देखिए आपका क्या होता है, जैसे एक वेक्टर अगर हमारा a है और दूसरा वेक्टर अगर b है और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर r है, तो r के मैग्नीट्यूड को निकालने का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए इसी फार्मूला को मैंने आपका यहां पे मैंने आपका यूज किया है। a के जगह पर हमने किसका मैग्नीट्यूड को रखा है, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने a के जगह पे रखा। b के जगह पर किसके मैग्नीट्यूड को रखा गया, OR वेक्टर के मैग्नीट्यूड को b के जगह पे रखा गया है, प्लस फिर आपका 2 स्मॉल a के जगह पर क्या रखा गया है, OP प्लस OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स आपका √2a हो गया, और b के जगह पर आपको क्या रखा गया है, OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a, और थीटा के जगह पर यहां पर क्या रखा गया है, OP प्लस OQ एंड OR के बीच का एंगल जो कि आपका क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री को रखा गया है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा।